चलो बेटा जल्दी आ जाओ। तो अब मेरे को आप वेलोसिटी का वेक्टर लिख के बताइए। मैं आपको अलग अलग वेलोसिटीज दे रहा हूं, मेरे को आप उसका आई कैप जे कैप में वेक्टर लिख के बताइए। पहली वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकेंड, 10√2 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री पर। आई नेक्स्ट 50 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री पर। टेन मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री पर। और 8 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ इनका वेक्टर लिख के बताइए बस। आइए देखो बेटा लोग सभी देखो, इसका पहले कर लेते हैं, ये सबसे आसान है। इसका क्या होगा, ये तो x में है बस 8 आई कैप, और y में तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो y में 0, तो बस बचा अपने पास 8 आई कैप। इसका हो गया 8 आई कैप बस, और y का लिखना हो तो 0 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इसका। समझ गया बेटा? डन। आओ बच्चों अब इसका करें, इसका करते हैं। ये आ गया 10√2 cos 45, 10√2 sin 45। ठीक है, यानी जब आप वैल्यू डालोगे तो ये 10 हो जाएगा, 1/√2 √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 10i प्लस 10j। ठीक है, ये हो गया 10i प्लस 10j। आ जाओ इसकी बात करते हैं। ये x में 50 cos 37 आई कैप प्लस 50 sin 37 j कैप। जब आप वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 40i प्लस 30j मीटर पर सेकेंड। बताओ बच्चों समझ आया दोनों? शाबाश। अब इसकी बात करेंगे तो इसका x कंपोनेंट है इस तरफ 10 cos 30, और y कंपोनेंट आएगा बेटा नीचे की तरफ, फोर्थ क्वाड्रेंट का वेक्टर है ये। करेक्ट, तो इसका वेक्टर होगा 10 cos 30i माइनस 10 sin 30j,
यानी ये 5√3i माइनस 5j। कई बच्चों ने ये माइनस नहीं लगाया है, माइनस लगाना है बेटा अच्छे से एकदम। 5√3i माइनस 5j। शाबाश, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं। आइए नेक्स्ट। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर लिख के बताना है, ठीक है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर लिख के बताना है। मैं आपको लोकेशन दे देता हूं। ये बचा इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर लिख के बताओ जल्दी। फिर देखो, माइनस साइन भूल गए बच्चे। जल्दी बताओ बेटा, वेक्टर बताना है जलज। आई कैप जे कैप में बताना है बेटा। आ जाओ। तो इनिशियल से फाइनल कैसे जाओगे? एक्स में जाओगे 100 और वाई में नीचे जाओगे 100, करेक्ट। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया वेक्टर, 100 आई कैप माइनस 100 जे कैप। ये माइनस क्यों भूल जा रहे हो तुम लोग? माइनस बताना है हर बार। शाबाश, आगे चल रहे हैं। अब बताना डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से ऐसे फायर किया था तो ये पार्टिकल ऐसे 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 आके टकरा, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या बदली आएगी बताओ, चेंज क्या आएगा? अरे वाह, मैक्सिमम बच्चों का सही है, सेम रहेगा डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो चाहे आप सीधे जाओ, चाहे ऐसे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे 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 जाओ, हर केस में डिस्प्लेसमेंट यही आएगा। क्लियर सभी को? डन, लिख लेना ये आराम से। आइए आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट। अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आपको डिस्प्लेसमेंट लिख के बताइएगा। ये ग्राउंड है, ये इनिशियल पॉइंट, यहां से ऐसे फायर किया पार्टिकल, और 80 मीटर दूर जाके गिरा।
ये हाइट h की बिल्डिंग थी, r डिस्टेंस दूर जाके गिरा। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बताओ बेटा दोनों में। खुशबू बेटा क्या कर रहे हो बेटा, ये y में h है और x में r है, आपने i j उल्टा कर दिया है। आ जाओ नेक्स्ट, यहां पे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर होगा 80i प्लस 0j। समझ आया सभी को, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर होगा आर आई कैप माइनस एच जे कैप। करेंगे कैसे, इनिशियल से फाइनल। कैसे जाओगे इनिशियल से फाइनल, y में नीचे h इसलिए माइनस h और x में आगे r इसलिए प्लस r। डन, चले आगे। ये वेक्टर लिखना सीख गए तो अगला सवाल आराम से कर लोगे। डन, शाबाश। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, आ जाओ। अब एक्सीलरेशन के वेक्टर की बात करेंगे। एक्सीलरेशन के वेक्टर की बात करेंगे। आ जाओ, एक्सीलरेशन के वेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी पार्टिकल को आपने ऐसे थ्रो किया है, तो पार्टिकल सीधे तो जाता नहीं है। आपने कभी पार्टिकल को थ्रो किया हो तो पार्टिकल यूं जाता है, करेक्ट। एग्जाम्पल बताओ ऐसे मोशन का। पत्थर को फेंकना, बॉल को फेंकना, और क्रिकेट में वेरी गुड, बैट्समैन ने शॉट मारा एक, और टेनिस वेरी गुड, फुटबॉल में एक किक मारी ऐसे, बैडमिंटन वेरी गुड, स्क्वैश, रग्बी वेरी गुड, रग्बी, बास्केटबॉल। एसआरके को फेंक दिया एसआरके को फेंक रहे लोग। जेवलिन थ्रो वेरी गुड, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये आपको फील आ गई, ठीक है। इसी मोशन को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी मोशन को हम बोल रहे हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। एक कर्व्ड मोशन है, ठीक है। तो कर्व्ड मोशन होता है बेटा टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। आ जाओ थोड़ा सा समझते हैं इस पे। 1D मोशन क्या होता है बेटा, 1D मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, इसको आप रेक्टिलिनियर भी बोलते हो।
1D मोशन को आप बोलते हो स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, चाहे वो स्ट्रेट लाइन एक्स में हो चाहे वाई में हो, स्ट्रेट लाइन मोशन अच्छी, बस स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, तो 1D। 2D मोशन मतलब, ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन मतलब कर्व्ड मोशन, कोई भी कर्व्ड मोशन होगा उसको 2D बोल सकते हो आप, जो एक्स और वाई में हो बस, जैसे एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कल को भी बोल सकते हो आप, एग्जांपल सर्कुलर मोशन, या फिर कैसा भी कर्व हो सकता है 2 डायमेंशनल मोशन में, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जांपल ऑफ कर्व्ड मोशन या फिर 2D मोशन। सही बोल रहे हो उत्कर्ष? सीखेंगे बेटा दिव्यांशु। 3D मोशन फिर एक्स वाई जेड तीनों में होगा, तो प्लेन में नहीं बना पाएंगे हम, वो बोर्ड पे नहीं बना पाएंगे, ठीक है। आ जाओ, ये हटा दे रहा हूं मैं। तो पैराबोला 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है, कर्व्ड मोशन है, और ये जो पाथ है बेटा, ये पाथ पैराबोला है, ठीक है। इसमें भी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, पाथ पैराबोला है, सर्कुलर नहीं है, पैराबोला है। हाँ, जो मैथ्स में सीख रहे हो वैसा ही पाथ है, एग्जैक्ट। आइए, अब इसमें है क्या, 2 डायमेंशनल मोशन मतलब एक्स एक्सिस में भी मोशन है और वाई एक्सिस में भी मोशन है, दोनों एक्सिस में मोशन होगा। 2 डायमेंशनल मोशन मतलब क्या, एक्स एक्सिस में भी होगा मोशन, वाई एक्सिस में भी होगा, दोनों एक्सिस में होगा मोशन, ठीक है। तो मोशन एक्स एक्सिस में भी होगा बेटा, वाई एक्सिस में भी होगा, दोनों एक्सिस में होगा। आ जाओ फिर आगे चलते हैं। तो ये हो गया बेटा एक पैराबोला। आइए, ठीक है, एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी। एक्स एक्सिस किसको बोल रहे हो आप, ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वाई एक्सिस किसको बोल रहे हो आप, वर्टिकल, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब एक्सीलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सीलरेशन का वेक्टर क्या होगा, बताओ जरा लिख के। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, सिर्फ -10 j कैप, एक्स पे नहीं होगा इसलिए हम लिख रहे हैं 0i -10 j कैप। एक्सीलरेशन का वेक्टर होगा 0i -10 j कैप। ठीक है, एक बार एक्सीलरेशन को समझते हैं। एक्स एक्सिस में जीरो एक्सीलरेशन को समझते हैं, ध्यान से सुनना। अगर कोई चीज को आप छोड़ दो तो वो स्ट्रेट गिरती है एकदम, अगर आप कोई चीज को छोड़ दो तो वो एकदम स्ट्रेट गिरती है, क्यों, एक्स में भी क्यों नहीं गिरती, आगे क्यों नहीं जा रही है,
सर अगर हवा चलेगी, आंधी आएगी तो आगे चली जाएगी, लेकिन हवा नहीं है, आंधी नहीं चल रही है, ठीक है, वैक्यूम में बात कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं है, फोर्स नहीं है तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो कोई भी चीज छोड़ी तो वो स्ट्रेट नीचे गिरती है। समझ आएंगे? ग्रेविटेशनल पुल सिर्फ वर्टिकल ऐसे, एक्स एक्सिस का एक्सीलरेशन इज 0 बिकॉज एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है। तो ये लिख दो बेटा, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन 0 I माइनस 10J। तो हाँ अक्षर बिल्कुल, तो कैसा भी पाथ हो, एक्सीलरेशन 0 I माइनस 10J, ग्रेविटी की प्रेजेंस में विदाउट एयर, यही एक्सीलरेशन होगा। बिकॉज वेलोसिटी है बेटा उज्जवल एक्स में। कुछ बच्चों को लगता है कि फेंकना मतलब एक्सीलरेशन देना, नहीं बेटा, फेंकना मतलब वेलोसिटी देना। एक्सीलरेशन तब होगा जब कोई फोर्स हो, आपने तो छोड़ दिया, हवा में आ गया पार्टिकल, अब हवा में कौन सा फोर्स है, बस एक ही फोर्स है, ग्रेविटी का। और कोई फोर्स ही नहीं है हवा में। बिल्कुल सौरभ, बहुत सही बोला आपने। प्रथम बेटा माइनस है, नेगेटिव डायरेक्शन है, इसीलिए एयर रेजिस्टेंस नहीं है बेटा, विदाउट एयर बात कर रहे हैं। विदाउट एयर बात कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं। अब देखो मेरा सवाल है आपसे, हाँ वैभव, नहीं प्रथम, आइए जल्दी आओ बेटा, अब मेरा एक सवाल है आपसे। एक पार्टिकल को हमने फायर किया 45 डिग्री पे, 100√2 मीटर पर सेकेंड से फायर किया है 45 डिग्री पे, क्या होगा पार्टिकल का? ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर लिखो, एक्सीलरेशन का वेक्टर लिखो, ठीक है। और पहला सवाल मैंने आपको हर बार सिखाया कल ही, क्या करना है, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करो बेटा। बिल्कुल, देखो एक बच्चे ने कितनी अच्छी बात बोली कि पार्टिकल ऊपर फेंका तो वो ऊपर जा रहा था, लेकिन ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ रहा है अब, ठीक है, समझ गए, तो इसीलिए वो नीचे आ गया वापस। आइए, पहले u का वेक्टर लिखो, फिर एक्सेलरेशन का वेक्टर लिखो, फिर उसके बाद क्या करोगे, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालोगे टाइम t मान के, करो।
वेरी गुड आयुष, सही है आसिम, सही है, बच्चों का आंसर आने लगा है। सही है अक्षत, श्रेयस, वेरी गुड। करो सभी, करो जल्दी। वेरी गुड, हो गए सारे, आ जाओ। तो यू हो जाएगा 100i प्लस 100j कैप, ये हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी 100i कैप प्लस 100j कैप। एक्सेलरेशन है बेटा 0i माइनस 10j, एक्सेलरेशन है 0i माइनस 10j, ठीक है, आ जाओ। हाँ, अब क्या करेंगे, v इक्वल टू u प्लस 80, तो वैल्यू रख दो, प्लस माइनस 10j इंटू टाइम, ये हो जाएगा 100i कैप प्लस 100 माइनस 10t j कैप, ये हो गई बेटा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट पे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा 100i प्लस 100j इंटू टी ut प्लस हाफ ए माइनस 10j इंटू टी स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा 100t आई कैप प्लस 100t थोड़ा नीचे लिख देता हूं, प्लस 100t माइनस 5t स्क्वायर जे कैप। समझे? कोई डाउट किसी को आ गया पक्का? डन। अब देखो बच्चे ध्यान से, ये हटा दे रहा हूं मैं, मान लो मैं आपको ये इनिशियल से फाइनल के बीच की जो दूरी है वो दे दे रहा हूं 2000 मीटर। मैं इनिशियल से फाइनल की दूरी दे दे रहा हूं 2000 मीटर। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम I to F, and find time from I to F। देखें ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो बेटा, फिर इससे कंपेयर करो, देखो टाइम बता पा रहे हो क्या आप? सही है, 20 सेकेंड सही है। सही। अब जब आप डिस्प्लेसमेंट लिखोगे बच्चे, जब आप डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल क्या आएगा? 2000 आई कैप
प्लस 0 जे कैप। अब इसको इससे कंपेयर करो, है तो दोनों ही डिस्प्लेसमेंट, आपको टाइम फाइंड करना है। तो आई कैप वाला आई कैप से बराबर और जे कैप वाला जे कैप से बराबर, कंपेयर कर दीजिए। तो 2000 इक्वल टू 100t, तो टाइम आ गया यहां से 20 सेकेंड्स। और जे जे को कंपेयर करूं अगर, तो 0 इक्वल टू 100t माइनस 5t स्क्वायर, इधर उधर ले जाओ। तो यहां से भी टाइम आ रहा है 20 सेकेंड्स, सेम ही आना चाहिए था दोनों से, सही है एकदम। समझ आया सभी को? तो आपने उसका पूरा टाइम बता दिया कि कितने टाइम बाद वो वापस ग्राउंड पे आएगा। करेक्ट। अब देखो, आपके पास दो इक्वेशंस आई हैं, एक ये एक्स एक्स बराबर करके और एक ये वाई वाई बराबर करके। तो दो इक्वेशन से दो वेरिएबल पूछे जा सकते थे, मैंने एक ही पूछा है, अब दूसरा भी पूछूंगा। पूछू दूसरा? डन, तैयार हो? बताओ। x को बराबर किया आपने, y को बराबर किया, दो इक्वेशन है, दो सवाल पूछूंगा आप। नहीं को सेम आना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। सवाल देखिए क्या है। एक 120 मीटर ऊंची है बिल्डिंग, प्रोजेक्टाइल को फायर किया 10√2, प्रोजेक्टाइल को फायर किया 10√2 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री पे। वो इनिशियल से फाइनल गया, ये डिस्टेंस आपको बोला है आर, ये आर अननोन है, डिस्टेंस आर। ठीक है, आओ देखो, सवाल है फाइंड फाइंड टाइम फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, पहला सवाल। दूसरा सवाल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर। करो बच्चों, बताओ, देखिए कितने लोग कर पा रहे हैं। जलज सोचो बेटा, जलज। सही है आसिम।
पुष्कर बेटा 10 है, 10√2, 100 नहीं है, 10√2 है। सही है वैभव, 2 आंसर सही आ चुके हैं। आयुष का भी सही है, 3 आंसर आ गए हैं। चयन का भी सही है, दिव्यांश का सही है, सिंह सोलंकी, सौरभ सिंह बघेल, वेरी गुड, अब सही आंसर आने लगे हैं। इति का भी सही है, बिल्कुल वैभव, यही सिखाऊंगा मैं। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूं। टाइम का आ रहा है 6 सेकेंड्स, रे आर का आ रहा है 60 मीटर, ये आंसर है। 30 सेकेंड्स और फिर मैं करूंगा सॉल्व। आ जाओ, आगे चलें। तो देखें कैसे करेंगे। तो स्टेप्स मैंने आपको सिखा दिए। इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर अगर आपने निकाला हो तो आपका आया होगा 10i प्लस 10j। एक्सीलरेशन का वेक्टर आपको पता है 0i माइनस 10j। ठीक है, डन। फिर मैंने आपको क्या सिखाया है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ निकालिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालिए। करें, v इक्वल टू आएगा आपका सॉल्व करके ये आ रहा होगा आपका वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू यू प्लस ए टी करके, और s आ रहा होगा आपका 10t i कैप प्लस 10t माइनस 5t स्क्वायर j कैप। बताओ, ये कर लिया था आप लोगों ने, किया था या नहीं किया था? ऐसे करते आया, बस फिर आंसर निकालना तो आसान काम है। इसके बाद अगर मैं I2F
डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर लिखूं इसके हिसाब से तो क्या लिखोगे बताओ जरा, I2F डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। हाँ करेक्ट। तो S आ जाएगा कितना, S आ जाएगा R I कैप -120 J कैप। बस अब इस S को एक ही तो बात है, दोनों सेम ही तो डिस्प्लेसमेंट है, बस ये टाइम के साथ है, ये बिना टाइम के, दोनों को बराबर करोगे टाइम भी आ जाएगा आर भी आ जाएगा, खेल खत्म। जे को बराबर कर दो तो -120 इक्वल टू 10t - 5t स्क्वायर, -120 इक्वल टू 10t - 5t स्क्वायर। वॉइस अच्छी नहीं आ रही क्या, इको हो रहा है, हेलो, अब ठीक है। अभी ठीक हुई क्या वॉइस, नहीं हुई ठीक? अच्छा ठीक है, तो मैं लीव करके वापस आ रहा हूँ, ठीक है, तो 2 मिनट आराम रखिए, पेशेंस रखिए, मैं लीव करके वापस ज्वाइन कर रहा हूँ। बच्चा लोग अभी सही है वॉइस? वेरी गुड, थैंक यू। आइए, बहुत बढ़िया, थैंक यू, यो यो, शाबाश। अब हम कैसे सॉल्व करें, y को बराबर कर देते हैं, x को बराबर कर देते हैं, तो x पे आ जाएगा r इक्वल टू 10t, ये आ गया बेटा x में, ठीक है। y में क्या आएगा, y में आएगा -120 इक्वल टू 10t - 5t स्क्वायर। बस हो गया खत्म। वेरी गुड प्रथम, आओ चले।
कुछ बच्चे साइन में मिस्टेक करे बेटा, प्लस माइनस में गलती करी तो गए काम से। ठीक है, अब सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक को, तो सॉल्व करके टाइम आ रहा है 6 सेकेंड्स आफ्टर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक, और ये टाइम यहां रख दो तो आर आ रहा है 60 मीटर। आर आ रहा है 60 मीटर। नहीं दिव्यांशु, 6 आया बेटा, अच्छे से सॉल्व करो। समझ गए? हो गया सारा खेल खत्म, सब निकाल लिया आपने। आइए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। बेटा जलस, तुमको वेक्टर नहीं आता है इसीलिए ये नहीं आ रहा है। तुमने वेक्टर में पढ़ाई क्या करी ध्यान से? आओ इधर आओ। 6 नहीं आ रहा बोल रहे बच्चों से, क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो रही है। आ जाओ, बच्चों को क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सिखा दें। आइए बच्चों, तो क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा चला, कॉमन लेना आता है आपको? 5 कॉमन लेना आता है? कोई बात नहीं, मत लो, नहीं आता है तो सबको एक तरफ ले आओ, वो आता है एलएचएस में लाना, सबको आता है। ये सब इधर आएगा तो साइन बदल जाएगा। ये सही किया मैंने। अब 5 कॉमन ले लो बेटा, बुरा तो नहीं मानोगे? 5 कॉमन ले लो तो मेरे को मिलेगा, ये मिलेगा भाई। क्लियर? अरे नहीं, ये थोड़ी मिलेगा, गलती कर दी सर, सॉरी। अब मिलेगा इस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फैक्टराइज करूं, अब 6 आ रहा है, -4 आ रहा है। समय है बेटा, समय नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो ये आंसर है। समझ आया? पक्का? बताओ जलज, दिव्यांशु। बेटा माइनस की गलती कर दी तुमने, ये माइनस भूल गए तो गए फिर काम से। शाबाश, बहुत बढ़िया, आगे चल रहे हैं। आ जाओ। ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी बाकी है। कहानी देखिए और आगे, इसी में आगे सवाल पूछ रहा हूं। अगला सवाल, टाइम तो आ गया, इनिशियल से फाइनल का टाइम आ गया। नाउ यू नो द टोटल टाइम, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, स्पीड, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं हुशार, ऐसे बुरा थोड़ी मानते। ना हम बुरा मानेंगे ना जलज। आइए, फाइंड वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग डाउन। बताओ, आपको टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग ग्राउंड पता है? टाइम पता है बेटा आपको? तो टाइम पता है तो वेलोसिटी, स्पीड और एंगल बताइए, करिए सभी करिए।
मैंने फाइंड 2 बार लिख दिया, एक ही बार फाइंड करना है। जल्दी करो। जल्दी बताओ, सभी आंसर बताओ। हाँ, सभी ने सही आंसर दिए अभी तक। नहीं, tan थीटा y बाय x है ना बेटा तनीश पर्व। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड दिव्यांशु। दिव्यांशु आखिरी गलत कर दिया बस बेटा। जल्दी बताओ, सभी बताओ। स्नेहा सही है, अर्णव का भी सही है, पीयूष का भी सही है। जल्दी बताओ बेटा। अक्षत, अंशिका, अनुज, अनुष्का, अरिहंत, जलज, हर्षल, केवलाया, कुहू, मृणालिनी, ऋषिका, जल्दी बताओ सभी। बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाओ, देखो इसको छोटे तरीके से भी करेंगे, अभी थोड़ा बड़ा बड़ा तरीका सीख रहे हैं, पूरा करना, सॉल्व करना सीख रहे हैं। आ जाओ, समझना बेटा। v वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन निकाला था आपने। ये आया था वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन। टाइम इसको 6 रख दो। बोलो बच्चे, आ गया? सबको आना चाहिए। वेरी गुड, एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम आराम से। नहीं आ रहा है समझ में, वापस समझाऊंगा, पूछो एकदम, बट समझ लो अच्छे से। बताओ, सबको आ गया क्लियर? जलज, दिव्यांशु, चल रहा है बेटा? उत्कर्ष, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ पूछो जलज बेटा, क्या बताऊं, पूछो। आप लिख दो, क्या नहीं आया मैं समझाऊंगा वो। आइए, तो ये वेलोसिटी का वेक्टर आ गया। फिर इसके बाद स्पीड, स्पीड होती क्या कल सिखाया था, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्पीड आ गई अंडर रूट 2600 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? शाबाश। हाँ, आप इसको लिख सकते हो 10 रूट 26। आइए नेक्स्ट, एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग मतलब क्या? एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग मतलब क्या? एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग मतलब क्या? आ जाओ, एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग मतलब जब आपने फायर किया तो यहां पे कितने एंगल पे स्ट्राइक किया है।
ये एंगल निकालना है, कितने एंगल पे स्ट्राइक हुआ। तो जब भी एंगल, डायरेक्शन ऑफ मोशन जब भी पूछे, कल भी बताया था मैंने, एंगल कभी भी पूछे कितने एंगल पे जा रहा है, किस एंगल पे टकराएगा, किस एंगल पे जा रहा है, डायरेक्टेड किस तरफ है, हेडेड किस तरफ है, तो वेलोसिटी का एंगल बताना है। तो ये tan थीटा आ जाएगा y बाय x, मॉड y बाय मॉड x लेते हैं वैसे अपन, ठीक है। तो ये माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। तो tan थीटा हो गया 50/10 यानी 5। बताओ समझ आया ये? तो आंसर है एंगल का tan इनवर्स 5। हाँ, डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हो एंगल, बट ये आसान है। पूछो बेटा क्या नहीं आया, फिर से समझाऊं क्या पूरा? बिकॉज आयुष बेटा एंगल एक्यूट है, इसीलिए ये एक्यूट एंगल है, इसीलिए tan थीटा में मॉड लगाते हैं, एक्यूट एंगल है इसीलिए। समझ आया आयुष? हाँ जलज बताओ क्या नहीं आया? आइए फिर से करते हैं, एक और सवाल करते हैं, सेम सारे पार्ट सेम, एक और सवाल करते हैं, आ जाओ फिर आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, हर बच्चे को आना चाहिए एकदम। जो जो चीज नहीं आ रही है पूछो मेरे से। 175 मीटर ऊंची है बिल्डिंग। 10√2 मीटर पर सेकेंड से फायरिंग हुई है 45 डिग्री पे। ये ऐसे गिरेगा, ये फाइनल पॉइंट, ये डिस्टेंस निकालना है आपको। क्योंकि प्रथम tan थीटा पॉजिटिव चाहिए बेटा, एक्यूट एंगल बताना है इसीलिए। आ जाओ, ठीक है फाइन। पहला पार्ट टाइम, इनिशियल टू फाइनल। दूसरा पार्ट आर। तीसरा पार्ट वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग। चौथा पार्ट एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग। पूरा कहानी पूरी कंप्लीट हो गई आपकी, यहां से यहां तक करोगे कैसे मैं बता रहा हूं। यू निकालो, ए आपको पता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करोगे फिर क्या होगा, फिर फाइनल एस से कंपेयर करो तो टाइम आ जाएगा, आर आ जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी करो, टाइम रखते सही v आ जाएगा और एंगल आ जाएगा, करो। जिस जिसके पुराने आंसर नहीं है वो लोग जवाब देंगे ज्यादा चैट में। सही सही है दिव्यांशु, आंसर बताओ जल्दी। वेरी गुड आयुष।
नहीं बेटा, फायरिंग की है, फायरिंग, तो वो इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर निकालना पड़ेगा। हाँ, टाइम 7 सेकेंड है आंसर, 7 सेकेंड सही टाइम है। फिर आर की वैल्यू है 70 मीटर। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है 10i माइनस 60j, एंगल है 10 इनवर्स 6। सारे आंसर निकालो, आराम से निकालो, कोई जल्दी नहीं है, सीखो अच्छे से, सबका आंसर आना चाहिए। और सारे बच्चे चैट पे रिप्लाई करेंगे, सारे बच्चे जिन्होंने पिछली बार नहीं किया था वो भी करेंगे अभी। कुछ डाउट है तो पूछिए। हाँ सौरभ बेटा पूछो, मैं सिखाता हूं, एंगल बाय वेलोसिटी वेक्टर क्यों। ठीक है, आओ। सौरभ बोल रहा है एंगल बाय वेलोसिटी वेक्टर क्यों, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं। क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी ही रास्ता बताती है, ठीक है, हर बार रास्ता अलग अलग है। यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, और यहाँ ऐसा, तो ये ऐसे जा रहा है, तो ये जो रास्ता है ना आपके हाथ का, ये हाथ का जो रास्ता है ये वेलोसिटी का रास्ता है, टकराया ऐसे, तो किस एंगल पे टकराया, ये कौन सा रास्ता है, ये वेलोसिटी का रास्ता है। ये जो एंगल निकालना है ये वेलोसिटी बताएगी। डिस्प्लेसमेंट तो ये है बेटा, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे थोड़ी डिपेंड करता है, वेलोसिटी तो आपको बतानी पड़ेगी ना किस एंगल पे टकराया, तो वेलोसिटी आपको बताएगी कि फाइनली वेलोसिटी ऐसी थी, x में 10, y में माइनस 60, तो एंगल कितना हो गया, समझ आया क्या सौरभ, शशांक, वेरी गुड सौरभ। एंगल नीचे क्यों बनाया है, क्योंकि पीयूष देखो एक्यूट एंगल है ना, कैसे बनाऊं, ये वाला एंगल थोड़ी बताना है, बड़ा वाला एंगल नहीं बता रहे, एक्स एक्सिस से एंगल कैसे बनाता मैं,
तो यही बनाऊंगा एक्स एक्सिस से एंगल हॉरिजॉन्टल से। समझ आया प्रथम? पीयूष एंगल ये कैसे लिया? वेरी गुड। और बताओ जिसको जो जो डाउट है पूरा क्लियर करो अच्छे से। हाँ मैं करता हूं सॉल्व। एक्यूट है बेटा एक्यूट, तो टेन थीटा ना मॉड वाई बाय मॉड एक्स लेते हैं। ठीक है, तो माइनस मत लो क्योंकि हम एक्यूट एंगल बताते हैं हमेशा, तो एक्यूट लोगे तो टेन थीटा पॉजिटिव आएगा। हाँ पीयूष वैसे भी कर सकते हैं। हर्षल पहले ये सीख लो बेटा फिर देखेंगे, पहले ये सीख लो। नहीं एक्यूट एंगल बता रहा हूं ना, ये देखो आंचल ये तो एंगल एक्यूट ही है, ये एंगल देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल थोड़ी है। आसिम बेटा वेलोसिटी डिफरेंशिएशन होता है, वो तुम्हारा फॉर्मूला ही गलत है, मैंने पहले ही सिखाया है। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो मैं करता हूं सॉल्व पूरा। तो ये वेलोसिटी का वेक्टर इनिशियल 10i प्लस 10j, ये आ गया। ये किसको नहीं आ रहा वेलोसिटी लिखना इनिशियल? ये आ गया सबको? वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? साफ साफ दिया, इसके कंपोनेंट लेके वेलोसिटी लिखिए इनिशियल, फिर एक्सीलरेशन आ गया 0i माइनस 10j s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u क्या है 10i प्लस 10j इंटू टी प्लस हाफ माइनस 10j इंटू टी स्क्वायर। तो ये आ गया 10t आई कैप प्लस 10t माइनस 5t स्क्वायर जे कैप, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टाइम के साथ फंक्शन। यहां तक आ गया सभी को? बेटा आयुष क्या लिखा है समझ नहीं आया मेरे को? ठीक है आओ, फिर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हुआ क्या? y में नीचे है माइनस 175j और x में हमने दिया था r, r आई कैप। तो जब हम x x को बराबर करेंगे तो हमें मिलेगा r इक्वल टू 10t और y y को जब हम बराबर करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 175 इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे?
सॉल्व कैसे करोगे इसको, क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करोगे? वैसे तो आप एक्सपर्ट हो गए होगे क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में, मैथ्स में काफी सॉल्व की होंगी आपने। इसको इधर ले आओ, 5 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, देखो फैक्टर आ रहे 7 और 5। यहां से t कॉमन लीजिए, यहां से 5 कॉमन लीजिए, तो आपको मिला क्या? ये करते आता होगा सभी को। फिर टाइम आ जाएगा यहां से 7 और -5, तो -5 नहीं लेना है, रिजेक्ट करना है। तो आंसर हो गया टाइम इक्वल टू 7 सेकेंड। समझ आया सबको? आ जाओ नेक्स्ट, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट r इक्वल टू 10t, टाइम आ गया 7, तो r आ गया 70 मीटर। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब v इक्वल टू u प्लस 80 करो और टाइम की जगह 7 रख देना, तो 10i प्लस 10j, तो ये हो गया 10i प्लस 10j माइनस 70j, तो सॉल्व हो क्या आ गया 10i माइनस 60j, और tan थीटा आ जाएगा y बाय x। बताओ बच्चों, समझ आए ये सभी को? कुछ डाउट है पूछो। हाँ, जो वेलोसिटी, वेरी गुड इति, जो वेलोसिटी जिससे स्ट्राइक कर रहा है वो इस इंस्टेंट की वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस है। प्रथम पहले ये करना सीख लो, पर ये तो डायरेक्ट ऐसे करो। आप पूछो, प्रोजेक्टाइल थोड़ा सबसे कठिन टॉपिक है अभी तक जो पढ़ा है हमने, तो कुछ बच्चों को डाउट आ रहे हैं तो आप बिंदास पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। अब देखो, मैंने आपको आज की वर्कशीट भेजी बेटा, एक कल एक ग्राफ्स की वर्कशीट भेजूंगा, दोनों भेजूंगा, आज की और ग्राफ की भी। एक एक आखिरी सवाल बस कर लेते हैं ताकि आज की वर्कशीट आपको समझ आए। ठीक है, समझना बच्चों एक चीज, जब आपने फायरिंग करी है तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? ये मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन ये आ गया सभी को। ठीक है, अब देखो बेटा, अब ये ओरिजिन है, तो जो x का डिस्प्लेसमेंट है यानी x में कितना चला वो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा ये x का डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, शीट पे था सवाल एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो वही सिखा रहा हूं बस मैं। फिर जो y कोऑर्डिनेट है, y का डिस्प्लेसमेंट जो है वो y कोऑर्डिनेट है। तो y कोऑर्डिनेट देखो क्या आ गया ये, समझ गए, ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट। अब देखो बेटा एक चीज समझना, ठीक है, क्या आप टाइम को गायब कर सकते हो? टाइम की यहां से वैल्यू ले लो, कितनी आएगी x/10, वो यहां रख दो तो टाइम गायब हो जाएगा। वही सवाल है, एलिमिनेट टाइम and find relation between x coordinate and y coordinate. Eliminate time and find relation between x coordinate and y coordinate. करो बेटा, टाइम की वैल्यू यहां से ले लो x के टर्म में, देखो 10 को नीचे भेज दो और वो टाइम यहां रख दो। करो सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैल्यू ऑफ टाइम लेके यहां रख दीजिए, करिए। नहीं आयुष बेटा, एलसीएम लिया है क्या तुमने, तो डिनोमिनेटर भी आएगा। एलसीएम मत लो, ऐसे ही बता दो आंसर। हाँ सबकी सही आ रही है ऑलमोस्ट। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे x इक्वल टू ना 10t है, तो यहां से आपको मिलेगा t इक्वल टू x/10, ये वैल्यू आप y में रख दीजिए। ये मिला आपको आंसर। तो क्या मिला, इसको सॉल्व करो, क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है बच्चों। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पाथ। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में करेंगे, बट ये तरीका अगर आ गया आपको तो शीट के सारे सवाल कर लोगे। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है बेटा पाथ, रास्ता। ये रास्ते की इक्वेशन आई है आपके पास। देखो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, जो आप मैथ्स में पढ़ रहे हो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैसी ही है बस। थैंक यू प्रथम। नहीं दिव्यांशु, इसी को करो, ऐसे ही याद करो, ऐसे ही पूरा तरीका सीखो। हाँ उत्कर्ष, क्वाड्रेटिक है ना बेटा, दो आ सकते हैं रूट्स,
बेटा दिव्यांश अभी तो शुरू हुआ है। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आज की शीट है वो करनी है, कल मैं एक आपको ग्राफ की शीट भेजूंगा वो भी करनी है। ठीक है, और अभी आपके ग्रुप्स पे एक गूगल फॉर्म आ रहा है बेटा अभी। हाँ मार्कर गिर गया मेरा अभी, हाँ जेब में गया ही नहीं, समझ गया था मैं अभी आपके ग्रुप में एक गूगल फॉर्म आएगा बेटा, फीडबैक फॉर्म है। जनरल आपसे फीडबैक ले रहे कि हम और कैसे अच्छा कर पाए सिस्टम को। ठीक है, तो वो फॉर्म सिर्फ 20 मिनट के लिए वैलिड है, उसको फिल कर दीजिएगा तुरंत। बेटा आयुष में दूंगा, शाबाश, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो मच। चलो अभी के लिए इतना ही, आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हो बेटा। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्ते, बाय।